राजेश एक साधारण सा इंसान था, मेहनती, ईमानदार और अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा। नौकरी छोटी थी, लेकिन दिल बड़ा था। उसने हमेशा सोचा था कि शादी के बाद उसकी पत्नी उसका साथ देगी, परिवार को अपना परिवार मानेगी और सब मिलकर खुशहाल जीवन बिताएंगे। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद राजेश को पता चल गया कि उसकी पत्नी सीमा बिल्कुल अलग स्वभाव की है। सीमा को न तो ससुराल की इज्जत की परवाह थी और न ही रिश्तों की। वह छोटी सी बात पर घंटों झगड़ा करती। राजेश की माँ थोड़ी सी सलाह देती तो सीमा उन्हें ताने देने लगती। आपके बेटे की कमाई से ही तो ये घर चलता है, आप मुझे मत सिखाए। धीरे धीरे सीमा की आदतें और भी बुरी होती गईं। वह घर का कामकाज छोड़कर मोबाइल पर लगी रहती, महंगे कपड़े गहनों की मांग करती और अगर राजेश मना करता तो जहर भरे शब्दों से उसे चोट पहुंचाती। राजेश को सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब उसने देखा कि उसकी पत्नी ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों में भी उसकी बुराई करना शुरू कर दी। पति की इज्जत मिट्टी में मिलाना जैसे उसका शौक बन गया था। माँ बाप की सेवा तो दूर, वह उन्हें बोझ समझने लगी। कई बार उसने राजेश पर दबाव डाला कि वह अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दे। राजेश का दिल टूट चुका था। उसने कितनी ही बार सीमा को समझाने की कोशिश की, प्यार से भी और सख्ती से भी, लेकिन सीमा की आदतें न बदली। सीमा की आदतें सिर्फ जिद और लालच तक ही सीमित नहीं थीं। धीरे धीरे उसके मन में एक खतरनाक सोच घर कर गई। वह चाहती थी कि राजेश पूरी तरह से उसके नियंत्रण में रहे। लेकिन राजेश के माता पिता उसे रोक टोक करते, इसलिए सीमा को यह नागवार गुजरा। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह ससुराल में अपना राज जमाना है। सीमा ने सबसे पहले राजेश पर ही झूठे आरोप लगाने शुरू किए। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने वह कहती, राजेश मुझे मारता है, मुझे खाने तक को नहीं देता। धीरे धीरे समाज में राजेश की इज्जत गिरने लगी। एक दिन सीमा ने चुपके से किसी से सलाह लेकर अपनी सास के खाने में जहर मिलाने की योजना बनाई। सोच यही थी कि अगर सास चली गई तो रास्ते से एक बड़ी रुकावट हट जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहर वाला खाना राजेश के पिता ने खा लिया और वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। राजेश को जब शक हुआ तो उसने सीमा से सवाल किया, सीमा, पिताजी की हालत तुम्हारी वजह से हुई है ना? सीमा ने झल्लाकर जवाब दिया, हाँ, और अगर तुमने मेरी बात न मानी तो अगली बार जहर तुम्हारे खाने में होगा। ये सुनकर राजेश सन रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने जीवन साथी बनाया वही उसकी मौत की योजना बना रही थी। राजेश ने हिम्मत करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच में सीमा की साजिश उजागर हो गई। सीमा के मोबाइल से चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग मिली, जिनमें वह किसी अनजान व्यक्ति से जहर लाने की बात कर रही थी। अदालत में जब सबूत पेश हुए तो जज ने कड़ा बयान दिया। सीमा के जेल जाने के बाद राजेश और उसके माता पिता ने सोचा कि अब उनका जीवन थोड़ा शांत हो जाएगा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई। जेल के भीतर की चाल। सीमा जेल में भी शांति से नहीं बैठी। वहां उसकी दोस्ती कुछ अपराधियों से हो गई। वह बार बार कहती, राजेश ने मुझे फंसाया है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं बदला लेकर रहूंगी। वह उन अपराधियों की मदद से बाहर निकलने की योजना बनाने लगी। अज्ञात फोन कॉल। एक रात राजेश को एक अनजान नंबर से कॉल आया। राजेश, तुम्हारी बीवी अभी जेल में है, लेकिन बहुत जल्द बाहर आ जाएगी। फिर तुम और तुम्हारा परिवार चैन से नहीं जी पाएगा। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस की चेतावनी। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर शर्मा ने राजेश को बुलाकर कहा, देखो राजेश, तुम्हारी पत्नी खतरनाक है। वह बाहर आकर तुम्हारे परिवार पर हमला कर सकती है। हमें तुम्हारी सुरक्षा बढ़ानी होगी। कुछ ही दिनों बाद राजेश की स्कूटी का ब्रेक फेल हो गया और वह बाल बाल बचा।
पुलिस की जांच में पता चला कि किसी ने जानबूझकर ब्रेक काटे थे। सबको समझ आ गया ये सीमा के कहने पर हुआ है। इंस्पेक्टर शर्मा ने एक योजना बनाई। उन्होंने नकली पहचान के साथ एक आदमी को सीमा से मिलवाया जो खुद को भाड़े का कातिल बताता था। सीमा ने उस आदमी को पैसे देकर कहा, राजेश और उसके बूढ़े माँ बाप तीनों को हमेशा के लिए खत्म कर दो। पूरी बातचीत गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीमा को जेल से ही हत्या की साजिश रचते हुए पकड़ा गया। अदालत ने उसे सख्त शब्दों में कहा, पति और परिवार का कत्ल करवाने वाली औरत को समाज में जगह नहीं मिल सकती। भगवान ऐसी पत्नी किसी को भी न दे। इस बार सीमा को आजीवन कारावास के साथ कड़ी सजा मिली। राजेश और उसका परिवार राहत की सांस ले सका। बुरे साथी के साथ जीवन जीना मौत से भी कठिन होता है। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है, उसमें विश्वास टूट जाए तो घर नरक बन जाता है। गलत इंसान का साथ सिर्फ दुख और विनाश देता है।